Hello students, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 5. Subject is SS. We are discussing chapter number 4, that is the temperature zones of the world, and this is my session number 3 for this chapter. तो आज हम सेशन नंबर 3 कंडक्ट करने जा रहे हैं. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, सबसे पहले मैंने ये डिस्कस किया था इस चैप्टर के बिगिनिंग में कि व्हाट इज द क्लाइमेट. दैट मीन्स क्लाइमेट इज द कंडीशन और द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस इज एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वेदर कंडीशन जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कंसिडर करते हैं उसे हम एवरेज में अगर देखें तो वो बन जाएगा क्लाइमेट. ओके, नाउ इस क्लाइमेट को बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती है. अलग अलग जगह की क्लाइमेट अलग अलग होती है. इनका रीज़न क्या है, क्यों अलग अलग क्लाइमेट होता है? तो इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती है क्लाइमेट को, मतलब कि इसकी वजह से, इन चीज़ों की वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं. तो विच आर दीज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस आर, we discussed 5 points. So the first point was latitude or the distance of place from the equator. तो इक्वेटर से कितनी दूरी पर आती है ये चीज़, इससे भी फर्क पड़ता है. Then the altitude, altitude means sea level से कितनी हाइट पर है वो जगह, ये चीज़ भी अफेक्ट करती है. Then distance from the sea, sea से कितना दूरी पर है, sea से कितनी हाइट पर है, इसे altitude कहेंगे. Distance from the sea means how far the place is from the sea, sea से कितनी दूरी पर है. Then humidity, मतलब आपके जो एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना है, this will also affect that. And then lastly the winds, winds which are blowing, how fast the winds are, how slow, from which direction the wind is blowing, all these things will affect the climate of a place. Now, factors influencing climate we have already finished. In today's session, I will take up the topic the temperature or the heat zones. Now, what do you mean by temperature and heat zones? Temperature या heat zones किसे कहते हैं? Okay, so let us start this. The temperature zones are determined by the amount of sunlight received by a region. तो मैंने आपको ये समझाया था कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर अगर यहाँ सन है तो डायरेक्टली इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ अगर सन को आप प्लेस करोगे तो इक्वेटर पर डायरेक्ट, फिर जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होता जाएगा वो रेस स्लैंटिंग होती जाएगी. ये ऐसे डायरेक्ट आती है इक्वेटर के ऊपर, यहाँ सन है तो यहाँ जो है वो स्लैंटिंग रेज होती जाती है, चाहे वो ऊपर नॉर्थ की तरफ हो या नीचे साउथ की तरफ. करेक्ट. So the temperature zones are determined by the amount of sunlight received by a region. तो इस वजह से ये एक अर्थ है, बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब इक्वेटर. तो बाकी के जो है वो डिविजन्स हमने, ऊपर 3 डिवीजन है टुवर्ड्स द नॉर्थ, नीचे 3 डिविजन्स है. तो ये कैसे हमने डिवाइड किया कि अमाउंट ऑफ सनलाइट जो वो रिसीव करता है, यहाँ डायरेक्ट रेज ऑफ सन, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा स्लांट आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक और स्लांट हो जाता है, और फिर यहाँ तो एकदम स्लैंटिंग रेज आ जाती है. तो इस रेज ऑफ द सन कैसे वहाँ पर, हाउ डू द रेज ऑफ द सन फॉल ऑन दैट जोन, ऑन दैट बेसिस द अर्थ इज डिवाइडेड इन दीज जोन्स. अलग अलग जोन में अर्थ को डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग ऑन द सनलाइट इट रिसीव्स. कितनी सनलाइट वहां रिसीव होती है उसके ऊपर ये डिपेंडेड है. करेक्ट. तो इतना समझ में आ गया. नाउ, सिंस द अर्थ इज शेप्ड लाइक अ स्फीयर, स्फीयर मीन्स सर्कल, बॉल जो होता है स्फीयरिकल शेप होता है. सर्कल मैंने नहीं वर्ड यूज किया, स्फीयर यूज किया. क्यों? क्योंकि सर्कल जो है वो प्लेन शीट के ऊपर आप जो ड्रॉ करते हो ना तो उसे सर्कल कहते हैं. स्फीयर मतलब कोई भी हार्ड शेप है, हार्ड बॉडी है तो वो स्फीयर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपके बॉल जो आप गेम्स खेलते हो,
फुटबॉल है, क्रिकेट है, उसमें जो बॉल यूज करते हो ना तो उसे स्पीयर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पीयर, क्योंकि वो फ्लैट पेपर के ऊपर नहीं है। करेक्ट? सो अर्थ इज शेप लाइक अ स्पीयर। अर्थ का शेप क्या है? स्पीयरिकल। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट। इसी वजह से सनलाइट जो है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से रिसीव होती है। करेक्ट? जहां सन तो एक ही जगह प्लेस होगा, सन तो मूव नहीं करेगा। सन मूवमेंट करता है? करता है सन मूवमेंट? नो, ओनली द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। अर्थ जो है वो रिवॉल्व करते रहता है और रोटेट भी करते रहता है, बट सन तो है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो एक ही जगह पर फिक्स्ड है। इट इज अ स्टार, सन इज ऑल्सो अ स्टार, तो वो फिक्स्ड प्लेस पर ही है। तो सन फिक्स्ड प्लेस पर है, मगर अर्थ जो है वो रिवॉल्व और रोटेट करते रहता है। तो यहाँ जो भी चेंजेस होते हैं वो अर्थ की मूवमेंट की वजह से होते हैं, सन की वजह से नहीं होता है। सन का एक ही रीजन है कि सन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सन की रेज जिस अमाउंट में जिस जगह पर रिसीव होती है अर्थ में, अलग अलग एरियाज, हाउ दे रिसीव द सनलाइट, ऑन दैट द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस इज डिपेंडेड। समझ में आ गया कि सन की जो लाइट्स है, जो रेज है, वो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कितनी स्लैंटिंग पोजीशन में पड़ती है, उसके ऊपर ये डिपेंडेड होता है कि वो जो एरिया है वहां का क्लाइमेट या टेम्परेचर कैसा होगा। नाउ, बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन बाय अ पर्टिकुलर प्लेस, तो इंटेंसिटी मीन्स कितनी हीट उधर होती है, कितनी गर्मी वहां पड़ती है। सन की रेज की गर्मी, क्योंकि जैसे डायरेक्ट होगी तो गर्म होगी, स्लैंट होगी तो वो थोड़ी थोड़ी ठंडी होती जाएगी। ये मैंने बताया था ना, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ही सन की रेज जो है वो वीक होती जाती है। अगर स्ट्रेट है तो एकदम स्ट्रॉन्ग होती है, स्लैंटिंग है तो वीक होती जाती है। तो सन की रेज किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर कितनी स्लैंटिंग पोजीशन में या कितनी हीट उस जगह पर गिराती है, उसके ऊपर ये डिपेंडेड होता है। बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन बाय अ पर्टिकुलर प्लेस, द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 टेम्परेचर और हीट जोन। सन की रेज कहां पर, कितनी जगह पर कैसे पहुंचती है, उस बेसिस पर हमने पूरे अर्थ को 3 अलग अलग टेम्परेट जोन्स में डिवाइड किया गया है। नाउ यू कैन से कि यहाँ तो 6 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, बट हैव यू ऑब्जर्व यहाँ इक्वेटर है, इक्वेटर के इमीडिएटली आफ्टर इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टॉरिड जोन, सदर्न हेमिस्फीयर ऑल्सो टॉरिड जोन, देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टॉरिड जोन के ऊपर टेम्परेट जोन, यहाँ भी टेम्परेट जोन सदर्न हेमिस्फीयर में भी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ऊपर फ्रिजिड जोन, सबसे नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में भी फ्रिजिड जोन। सो 3 ही है, बट क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर, तो आपको 6 इसीलिए दिखते हैं, है एक्चुअली 3, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के 3, सदर्न हेमिस्फीयर के भी सेम ही है, बट सदर्न हेमिस्फीयर के मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये नीचे वाले 3 दिए हैं। तो ऑल टुगेदर 3 ही है, बट ये 3 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और ये ही 3 सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो कौन कौन से हैं? The temperature or the heat zones. Which are the temperature or the heat zones? First thing, how many temperature or the heat zones are there? There are 3 temperature or the heat zones. On what basis are these zones divided? On the basis of the heat or the sunlight received by a particular place. I am repeating, on the basis of the heat or the sunrise received by a particular place, the earth is divided in 3 temperature or heat zones. And which are they?
द टॉरिड जोन, द टेम्परेट जोन, स्पेलिंग देखिए टेम्परेट है, टेम्परेचर नहीं, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन, ये F है फ्रिजिड जोन। क्लियर? नाउ द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हेल्प इन एक्सप्लेनिंग दीज जोन्स। तो हमने इक्वेटर के अलावा 4 और लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट है ये पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? विच वेर दे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्कटिक सर्कल। तो ये 4 और थे ना, तो इन्हीं 4 को मैंने यहाँ फिगर्स में उनके डिग्रीज में लिखा है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। सो ये इक्वेटर है एंड अदर 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स यहाँ पर मैंने मार्क ऑलरेडी करके लिखे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई विल एक्सप्लेन यू दीज जोन्स वन बाय वन। इसके बेसिस पर हम ये अलग अलग जोन्स को सीखेंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, let me clarify few words which are important in this chapter. पहला, हीट जोन का मतलब क्या है? यहां पर मैंने वर्ड यूज किया था हीट जोन। तो हीट जोन का क्या मतलब है? हीट जोन, natural regions that the earth is divided into based on the intensity of heat received by a region. तो ये हीट जोन्स मतलब ऐसे रीजन्स है जो हमने वहां पर कितनी हीट होती है उसके बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं। कोई भी रीजन को हम अलग अलग डिविजन्स में कैसे रखते हैं कि यहाँ पर कितनी हीट है, यहाँ पर कितनी हीट है, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द हीट रिसीव्ड बाय द सन हमने अर्थ को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया है, इसीलिए इन्हें हीट जोन्स कहा जाता है। लेट मी रीड इट वंस अगेन फॉर यू। नेचुरल रीजन्स दैट द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द हीट रिसीव्ड बाय अ रीजन। उस रीजन में कितनी हीट किस स्ट्रेंथ से पहुंचती है उसके ऊपर इन जोन्स को डिवाइड किया गया है, इसलिए इन्हें हीट जोन्स कहा जाता है। नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टार्ट लर्निंग रिगार्डिंग द टॉरिड जोन। अब हम टॉरिड जोन के बारे में डिटेल स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन अभी के लिए आप इग्नोर करो, आप सिर्फ ये टॉरिड जोन जो इक्वेटर के इमीडिएटली अप एंड इमीडिएटली डाउन टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड टूवर्ड्स द साउथ जो है, ये टॉरिड जोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, इसको हम पहले सीखेंगे कि ये टॉरिड जोन क्या है, क्यों इसे टॉरिड जोन कहा गया है, इसके बारे में हम सीखेंगे। फर्स्ट, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन मतलब क्या? द हॉटेस्ट जोन दैट रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर यहां पर सन है तो ये सन की रेज डायरेक्टली यहां पर पड़ती है, सन की रेज। कैन यू सी दैट? तो इस वजह से, क्योंकि इक्वेटर जो है, ये बीच वाला इक्वेटर है ना 0 डिग्री वाला, ये लाइन, तो ये इक्वेटर जो है वो डायरेक्टली सन के सामने ही है। तो इक्वेटर रिसीव्स द सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ये हमने सीख लिया है। तो इक्वेटर के इमीडिएटली आफ्टर जो ये टॉरिड जोन आता है ना, इस टॉरिड जोन में भी हॉटेस्ट क्लाइमेट होता है, सबसे गर्मी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये जो जोन है वो इक्वेटर से सबसे नजदीक है। It is the closest to the equator. This zone is closest to the equator. So torrid zone is the hottest zone that receive direct rays of the sun. क्योंकि टॉरिड जोन में भी इक्वेटर की तरह डायरेक्ट सन की रेज आती है। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है टॉरिड जोन का, यहां पर मैं छोटे छोटे डॉट्स कर देती हूं।
ये टॉरिड जोन का जो एरिया है, टॉरिड जोन हीटेस्ट जोन है, हॉटेस्ट जोन है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर से सबसे नजदीक है और सन की डायरेक्ट रेज टॉरिड जोन पर ही होती है। करेक्ट? सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी जगह इक्वेटर से नजदीक होती है, जैसे जैसे इक्वेटर से नजदीक होगी आपकी रीजन, वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। टॉरिड जोन, ऑल्सो नोन एज द हॉट जोन, is the hottest zone of the surface of the earth as it receives the direct rays of the sun. ये हॉटेस्ट जोन है, हॉट जोन भी कहा जाता है। क्यों हॉट जोन? क्योंकि डायरेक्ट रेज ऑफ द सन यहाँ टॉरिड जोन में होती है। सन की जो रेज है वो स्लैंटिंग नहीं है, डायरेक्ट है, स्ट्रेट रेज है। इसलिए इक्वेटर और इक्वेटर के बाद जो दोनों नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में टॉरिड जोन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो अगर आपका कंट्री नीचे टॉरिड जोन में आता है, अगर वो टॉरिड जोन में आता है, तो जितनी भी जगह टॉरिड जोन के अंदर कवर होती है उन जगह पर गर्मी होगी होगी और होगी। क्लियर? नेक्स्ट, दिस जोन इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर that is 23.5 degree north to tropic of Capricorn that is 23.5 degree south। तो ये कहां से कहां तक ये टॉरिड जोन है? वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ से नीचे 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे तक एकदम है, that is 23.5 degree south tropic of Capricorn। so tropic of Cancer से tropic of Capricorn के बीच का जो पूरा एरिया है ये है टॉरिड जोन, सबसे गर्म जगह, हॉट जोन, टॉरिड जोन। एक्सटेंड्स मतलब क्या? कि वो कहां से स्टार्ट होकर कहां खत्म होता है? तो स्टार्ट होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, खत्म होता है 23.5 डिग्री साउथ दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, दिस जोन हैज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट सिंस इट रिसीव्स सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। यहां का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मतलब कि पूरे साल गर्मी ही रहती है, ठंडी ज्यादा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सन की रेज जो है, सनलाइट थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर हीट देते ही रहती है। सन विल ऑलवेज गिव हीट टू दिस रीजन थ्रू आउट द ईयर, सो इट हैज अ हॉट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि सन इस रीजन में, टॉरिड रीजन में, टॉरिड जोन में इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर देते रहता है। ओके, सो नाउ देयर इज नॉट मच डिस्टेंस बिटवीन द समर एंड विंटर सीजन हियर। समर और विंटर सीजन के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी होती है। सन की रेज ऑलवेज थ्रू आउट द ईयर, अगर यहाँ सन की रेज पड़ेगी तो यहाँ ठंडी होगी। सन की रेज जो है वो हीट देती है। अगर आप पूरे दिन किसी कैंप फायर के पास बैठे रहोगे तो आपको ठंडी लगेगी। विंटर के सीजन में भी अगर आप पूरे दिन पूरी रात अगर किसी कैंप फायर के पास बैठोगे तो ठंडी लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो फायर से आपको हीट मिलते ही रहती है। आप अगर आपके घर में हीटर है तो हीटर ऑन करके पूरे दिन पूरे रात बैठे रहोगे तो आपको ठंडी लगेगी? नहीं लगेगी। तो सन का काम क्या है? इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन का काम यही है ना, जो बेसिक नॉलेज है आपको कि सन क्या देता है। सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, इतना तो आपको पता ही है। तो अगर ये हीट देता है, सिर्फ लाइट नहीं हीट भी देता है, और यहाँ टॉरिड जोन में तो पूरे साल गर्मी ही देता है, पूरे साल वो इक्वेटर के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देते रहता है, तो वहां विंटर होगी?
होगी विंटर? नहीं होगी ना। अगर एकदम गर्मी में से एकदम ठंडी जगह पर आप जाओ तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, करेक्ट? आपको समर सीजन में बहुत गर्मी लग रही है और किसी एसी वाले रूम में चले जाओ, ठंडे वाले रूम में, तो इमीडिएटली आपको डिफरेंस पता चला गया, आप बोलोगे थैंक गॉड चलो मैं आ गई ठंडक में। मगर अगर आपको ये डिफरेंस ही नहीं है वहां पर किसी प्रकार का, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, क्योंकि सन की रेज जो है वो हीट देते ही रहती है, तो वहां विंटर का कोई डिफरेंस ही आपको पता नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देर इज नो डिफरेंस और देर इज वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन समर एंड द विंटर। देर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द समर एंड द विंटर सीजन हियर। समर और विंटर सीजन में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। बट as we move away from the equator the season becomes more distinct. but यहाँ भी ऐसे ही है, जैसे जैसे आप ये इक्वेटर से थोड़े दूर गए तो अलग हो जाता है, उससे और थोड़ा दूर गए तो अलग हो जाता है, उससे थोड़ा और दूर गए तो अलग हो जाता है। तो ये क्या होगा? क्योंकि जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जाओगे वैसे वैसे गर्मी कम होती जाएगी, करेक्ट? क्योंकि सन की रेज बाद में स्लैंटिंग होती जाएगी। स्लैंटिंग होती है तो डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल किया उस सन की रे ने वो ज्यादा है, तो रे ठंडी हो जाती है। लाइट तो पड़ती है मगर गर्मी होती है नहीं, ठंडी होती जाती है, करेक्ट? तो यहाँ पर इस सेशन में हम सिर्फ टॉरिड जोन ही कवर करेंगे, सिर्फ टॉरिड जोन, ओके? बाकी के दो जोन्स है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर आपको मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट इस सेशन को खत्म करने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर देते कि हमने क्या सीखा। ओके, फर्स्ट थिंग, द टेम्परेचर जोन और द हीट जोन। टेम्परेचर जोन और द हीट जोन, इसमें 3 डिविजन्स है। ये 3 डिविजन्स क्यों हुए? क्योंकि द टेम्परेचर जोन्स आर डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय अ रीजन। किसी भी रीजन में कितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट होती है उसके ऊपर ये टेम्परेचर जोन्स या हीट जोन्स हमने डिवाइड किए हैं। सिंस द अर्थ इज शेप्ड लाइक अ स्फीयर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सनलाइट। अलग अलग पार्ट्स जो है अर्थ, वहां अलग अलग सनलाइट पड़ती है, क्योंकि अर्थ जो है वो स्फीयर है, एक स्फीयरिकल शेप में। बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द हीट, इंटेंसिटी मतलब ताकत, हीट की ताकत कितनी है, तो उसके ऊपर बेस्ड, that is based on the intensity of the heat received from the sun by a particular place, the earth has been divided into 3 temperature or heat zone। 3 टेम्परेचर या हीट जोन में डिवाइड किया गया है, वो है द टॉरिड जोन, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन। ये 3 अलग अलग है। हीट जोन्स मतलब क्या? Natural region that the earth is divided into based on the intensity of heat received by a region। किसी भी रीजन में कितनी हीट होती है उसके ऊपर बेस्ड है, उन जगहों को हीट जोन्स कहा जाता है, क्योंकि ये हीट के ऊपर डिपेंडेड है। नेक्स्ट, टॉरिड जोन में हमने क्या पढ़ा कि टॉरिड जोन को हॉट जोन भी कहा जाता है, since it is very close to the equator and it receives direct rays of the sun। and extent क्या है टॉरिड जोन का? एक्सटेंट 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से स्टार्ट होता है, एंड नीचे 23.5 डिग्री साउथ, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आके खत्म होता है। बीच का पूरा हिस्सा, ये पूरा बेल्ट जो है ये टॉरिड जोन में आता है। ओके, देन इट हैज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट बिकॉज इट रिसीव्स सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है क्योंकि सनलाइट थ्रू आउट द ईयर होती है।
Then there is not much difference between summer and winter. समर और विंटर के बीच में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सन की रेज इतनी तेज होती है कि ठंडी होने देता नहीं है। यहाँ इस रीजन में ज्यादा ठंडी नहीं होती है क्योंकि सन की रेज उसे गर्म कर देती है। बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द सीजन बिकम मोर डिस्टिंक्ट। मोर डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ से थोड़ी थोड़ी अलग होती जाती है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग होना। ओके, जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जाओगे तो सीजन भी आपको या क्लाइमेट अलग अलग होता जाएगा। नाउ हियर आई कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। सेशन 3 में यहाँ खत्म करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन के बारे में सीखेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट विद दीज टू जोन्स, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस पोर्शन, द टॉरिड जोन। तो इस पोर्शन को आप अपने टेक्स्ट बुक में से एक बार पढ़ोगे, सीखोगे, समझने की भी कोशिश करोगे। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, नाउ along with this video I am sending a PDF which is fill in the blanks based। तो उन blanks में आप अपने आप आंसर लिखोगे। एंड इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम you can talk to your parents or talk to your friends, discuss the answer and then write the answers. These answers will be helpful for you in the exam. And सिर्फ लिखना नहीं आंसर, हो सके तो इन ब्लैंक्स को रेगुलरली बाय हार्ट भी करते जाओ, सीखते भी जाओ। और जब भी कुछ करो तो सोच समझ के करो। सिर्फ ऐसे ही टेक्स्ट बुक में से आंसर देखकर लिख लिया, ऐसा मत करो। समझने की कोशिश करो फिर लिखो। ऐसे ही सिर्फ रीड करके रट्टा मार के मत सीखो, समझो फिर लिखो। इफ यू आर नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन फ्यूचर। क्लियर? सो लेट मी एंड दिस सेशन। ओके, बाय।